हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स विद पीयूष में। तो आज मैं आपको क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 की फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 कराने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल मैथ्स विद पीयूष को सब्सक्राइब कर लें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है। जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बना है। अगर हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो दो एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आता है। उनमें से ही एक एंगल अगर हमको बताना हो तो, और हमको एक एंगल गिवन हो, तो हम उस कंडीशन में हमें क्या करना है? उस कंडीशन में हमें, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में वही है, सेकंड क्वेश्चन में वही है और थर्ड क्वेश्चन में भी वही है, सेम चीज़। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, मतलब सारे क्वेश्चन में ऐसे करना है, 90 से आपको माइनस कर देना है जो भी आपको एंगल दे रखा है। तो फर्स्ट का हमारा 70 डिग्री आंसर आ गया। सेकंड पे आइए, सेकंड पे 90 डिग्री से माइनस करिए 63 डिग्री, हमारा 27 डिग्री आ गया। अब आइए थर्ड पे, देख लीजिएगा ये सेकंड का है और ये फर्स्ट का है, और ये वाला जो मैं करके दिखाने वाला हूँ आपको, ये हमारा होगा थर्ड का। ओके, 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री इज इक्वल टू कितना डिग्री आएगा? 33 डिग्री। ओके, ये हमारा है थर्ड का। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या आ गया? हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया 70 डिग्री, हमारा सेकंड का आंसर आ गया 27 डिग्री और हमारा थर्ड का आंसर आ गया 33 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा सप्लीमेंट बताना है। अब सप्लीमेंट क्या होता है? अगर हम दो एंगल को प्लस करते हैं और उसका आंसर आता है 180 डिग्री, तो उस जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट। ठीक है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। ठीक है, तो अब सप्लीमेंट में आपको क्या करना है? 180 से माइनस करना है। जैसे फर्स्ट वाला करके दिखाते हैं, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इज इक्वल टू, हमारा आंसर आ गया 75 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट का आ गया। ओके, चलिए सेकंड पे, यहाँ पे देखिए 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री इज इक्वल टू, हमारा आंसर आ गया 93 डिग्री। ये सेकंड का आ गया। आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा गाइस, तो थर्ड में वही है, थर्ड पार्ट में इसके सेम आपको करना है, बस माइनस करना है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है, बस माइनस करके छोड़ देना है। अब 180 डिग्री को हम 154 डिग्री से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 26 डिग्री। तो हमारा थर्ड का आंसर। ओके, तो हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया 75 डिग्री, सेकंड का आंसर आ गया 93 डिग्री और हमारा थर्ड का आंसर आ गया 26 डिग्री। ओके, चलिए अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। अब इसमें हमको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पेयर बताने हैं, तो चलिए बताते हैं। अब हमारा फर्स्ट देखिए 65 और 115 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा 180 आएगा। तो मतलब ये क्या है? एक सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री। अगर हम 65 और 27 को प्लस करेंगे तो हमारा 90 डिग्री आएगा, तो ये हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। और अगर हम 112 डिग्री को 68 डिग्री से प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180 डिग्री, तो ये एक सप्लीमेंट्री एंगल हुआ। तो ऐसे आपको सब करने से 130 को अगर हम 50 से प्लस करेंगे तो ये हमारा 180 आएगा, तो इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। इन 45 प्लस 45 इट्स 90 डिग्री, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और
our last part of this question, 80 degree plus 10 degree is equal to 90 degree, so it's also a complementary angle. So this question is completed. then हम सब पढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट। अब हमको एंगल बताना है जो कॉम्प्लीमेंट, जो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल है उससे वो इक्वल हो। तो इट्स अ 45 डिग्री एंगल। ओके, 45 ही एक ऐसा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से इक्वल होगा, क्योंकि 45 प्लस 45 90 होता है। तो सेम थिंग आपको फिफ्थ क्वेश्चन में करनी है अपने, फाइंड द एंगल विच टू इट्स सप्लीमेंट। अब इसमें एक 90 अकेला ऐसा एंगल है जिसको हम प्लस करते हैं तो इक्वल आता है अपने सप्लीमेंट से, क्योंकि 90 प्लस 92 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, चलिए सिक्स क्वेश्चन में। अब सिक्स क्वेश्चन में क्या है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज व्हाट चेंजेस शुड टेक इन एंगल 2 so that both the angles still remain supplementary। अब इसमें क्या दिया है, यहाँ पे एक एंगल है हमारा 1 डिग्री, ठीक है, और एक एंगल है हमारा 2 डिग्री। अगर हम 1 डिग्री जो हम मतलब जो हमारा फर्स्ट एंगल है, एंगल 1 है, अगर हम उसको बिल्कुल घटा दें, बिल्कुल इतना कर दें, अगर हम उसे डिक्रीज कर दें, ठीक है, तो हमारे जो वो है 2 में चेंजेस ना आए, तो हम उसमें अगर हमें चेंजेस नहीं लाने उसमें, तो हम ऐसा क्या करें जिससे उसमें कोई चेंज नहीं आए। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस सबको लिखना पड़ेगा इसमें। तो इसमें आएगा हमारा, इसमें आएगा एंगल 1, ठीक है। फर्स्ट आपको लिखना है एंगल 2 will increase, angle 2 will increase with the same measure as the decrease एंगल 1। मतलब कि आपको जितना एंगल 1 डिक्रीज होएगा उतना ही आपको एंगल 2 में इंक्रीज कर देना है, बस इतना सा है इसका आंसर। आपको ये एक बार नोट कर लीजिएगा। हमारे सिक्स क्वेश्चन का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम अपने सेवन्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है हमारा, कैन 2 एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। ठीक है, अगर 2 एंगल सप्लीमेंट्री है इफ बोथ, मतलब इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो एंगल है, उन दोनों को 2 एंगल है मतलब वो, ठीक है, उन दोनों मतलब एक्यूट एंगल है। जैसे एक्यूट एंगल का हम एग्जांपल लेते हैं, एक्यूट एंगल 89 डिग्री तक होता है, क्योंकि 90 डिग्री हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, तो हम एक्यूट एंगल 89 तक मानेंगे। अब सप्लीमेंट्री तो नहीं हो सकता ना, 89 प्लस 89, ठीक है, 89 प्लस 89 अगर आप करते हैं तो 8 1 कैरी हो जाएगा, 8 8 16 17, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर। ओके, तो ये तो नहीं हो सकता, तो फर्स्ट का आपका 9 आ जाएगा। अब सेकंड ऑब्ट्यूज में क्या होता है, देखिए, अब ऑब्ट्यूज में हम लेते हैं 100 है ना, नहीं या फिर लेते हैं 91 लेते हैं। ओके, 91 क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट लेंगे ना, तभी तो होएगा काम। तो 1 + 1 करेंगे तो 2, और यहाँ पे 1 और 8, ठीक है। तो ये भी इसमें 2 ज़्यादा आ रहा है और इसमें 2 कम आ रहा है। अब हम आते हैं तो इसका भी हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 9। अब राइट एंगल थर्ड, अब राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें आपका जो लास्ट वाला है इसमें आ जाएगा आपका यस। तो क्या था हमारा फर्स्ट पार्ट का, नो यस, ठीक है। चलिए
8th question, an angle is greater than 45 degree, its complementary angle greater than 45 are equal to 45 are less than 45. एन एंगल, ठीक है, ग्रेटर, एक ऐसा एंगल जो 45 से ग्रेट हो, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है, वो उस जो हमारा 45 है उससे ग्रेटर होगा, ठीक है, या फिर इक्वल होगा उससे, या उससे लेस होगा। देखिए, अगर हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जो 45 से ग्रेट है, मतलब ग्रेटर है, मतलब 45 से बड़ा है, तो हम मान लेते हैं 46 है, ठीक है। अब हम 46 मान लिया हमने, हमारा ग्रेटर है, और हमको एक इनमें से इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री, हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसमें बनाना है, तो हम एक ग्रेटर एंगल लेंगे, इक्वल लेंगे, अगर इक्वल लेंगे तो 45 ऐड करेंगे इसमें, तो यहाँ पे तो ऐसे नहीं आनेगा, नॉर्मल है, 91 आ जाएगा। और ग्रेटर तो हम ले नहीं सकते, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अगर हम इससे ग्रेटर ले लेंगे तो दिक्कत ही नहीं है, तो ग्रेटर तो हम ले नहीं सकते। तो अब बचा हमारे पास ऑप्शन लेसर देन 45, नहीं 46 हमने माना था, और अब इससे लेसर लेना है, मतलब हम ले लेते हैं 44, ठीक है। तो 0 1 कैरी पे, एंड 4 4 8 एंड 1 कैरी का, तो 9 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, लेसर देन 45, ठीक है। चलिए आगे हमारा 9th क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। ये जो हमको एक फिगर दे रखी है, साइड में देखिए हमें एक फिगर दे रखी है यहाँ पे, तो इसके हिसाब से अब हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एंगल 1 है, यहाँ पे देखिए ये एंगल 1 एंगल 2 से एडजेसेंट है या नहीं। तो देखिए एडजेसेंट तो हो रहा है, क्योंकि इसमें एक वर्टेक्स कॉमन है, यहाँ पे दोनों मतलब जो दोनों एंगल है उसकी एक आर्म कॉमन है, तो नॉर्मल सी बात है, ये तो एक एडजेसेंट है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा यस, ठीक है, फर्स्ट का आंसर है यस। सेकंड इज AOC एडजेसेंट टू AOE, जो AOC है ना, AOC AOE के एडजेसेंट है या फिर नहीं। तो देखिए AOC कहाँ बन रहा है, AOC और AOE, या सही है। तो अब देखिए AOC और AOE, तो ये जो है वो उससे मतलब AOE है हमारा और AOC है हमारा, तो ये इससे एडजेसेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए गाइस, इसमें क्योंकि एक आर्म तो कॉमन है या, और एक वर्टेक्स कॉमन आ रहा है, वर्टेक्स कॉमन है, तो गाइस इट्स आंसर सेकंड का भी हमारा यस आएगा। अब आते हैं डू COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। देखो COE कहाँ है हमारा, COE और EOD एक लीनियर पेयर है या नहीं। तो इसका आंसर हमारा यस आएगा, स्टार्टिंग के तीनों का आंसर हमारा यस है, और थर्ड का भी हमारा आंसर यस है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 180 डिग्री नीचे देखिए यहाँ पे बन रहा है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये देखिए 180 डिग्री एंगल, यहाँ पे 180 डिग्री एंगल बन रहा है एक, यहाँ पे देखिए, तो ये एक नॉर्मल सी बात है, ये मतलब यहाँ पे ये भी जो हमारा है ये भी ऐसा आएगा, ये एक लीनियर पेयर है। तो अब देखते हैं BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री हैं या नहीं। BOD ठीक है,
और DOA कहाँ है? DOA देख सकते हैं अब आप यहाँ पे देखिए, AOD और DOB शायद है ना, DOD है, DOD। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा 180 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है। ओके गाइस, तो हमारा लास्ट का भी हमारा इसका भी आ जाएगा यस। एंड अब हम आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में है एंगल 1 एंगल 4 से वर्टिकली अपोजिट है या फिर नहीं। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा एंगल 1 है वो एंगल 4 से वर्टिकल अपोजिट है। यहाँ पे हमें साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा इसका भी यस आ जाएगा। एंड जो हमारा व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट ऑफ एंगल 5। अब एंगल 5 का हमारा क्या होगा? COB, ठीक है। इसका आंसर हमारा आ जाएगा लास्ट वाले का COB। फोर्थ वाले का भी यस है हमारा, थर्ड वाले का भी यस है, और मतलब ऑलमोस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक का पूरे का यस आंसर, ठीक है। और फिफ्थ वाले का बस थोड़ा अलग है, फिफ्थ वाले का हमारा COB, एंगल COB। चलिए अब अपने 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। इसमें कौन कौन से वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं हमारे पास, देख सकते हैं हम। देखिए सबसे पहले तो हमारा एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट है, और हमारा एंगल 5 और एंगल 2 प्लस एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट है। तो हमारा फर्स्ट के आंसर आ गए हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने सेकंड के पे, ठीक है। अब सेकंड हमारा लीनियर पेयर बताना है हमें। लीनियर पेयर कौन कौन से हैं? एंगल 1 और एंगल 5 लीनियर पेयर है इसमें, एंगल 1 और लीनियर 5, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री का वो बन रहा है। और इसमें नीचे वाले में है हमारा एंगल 4 और एंगल 5, ठीक है। एंगल 4 देखिए यहाँ पे एक और 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमने 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन में हमको बताना है इफ़ द फॉलोइंग फिगर इज़ एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीज़न, ठीक है। गिव रीज़न करना है, बताना है मतलब हमें इसमें। देखिए इसमें सबसे पहले आपको समझा देता हूँ, ये एक फिगर है, इसमें एक आर्म कॉमन है, ठीक है। तो ये एक एडजेसेंट होना चाहिए, बट इसमें कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं है और इसमें 2 वर्टेक्स हैं अलग अलग। तो इसके मारे आपको बस इतना लिखना है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट, ठीक है, आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज their vertex is not common, their vertex is not common। तो बस इतना है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट नहीं है क्योंकि उनका वर्टेक्स कॉमन नहीं है, लेकिन उनकी एक आर्म कॉमन है, बट वर्टेक्स भी कॉमन होना चाहिए, इसके बारे में एक एडजेसेंट एंगल नहीं है। चलिए 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन है फर्स्ट 55x को देख लीजिए। x का हमारा जो आंसर आ जाएगा, x का आंसर आ जाएगा 55 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड अब देखिए यहाँ पे आपको लीनियर पेयर यूज़ करना है, तो ये हमारा 55 है। अब लीनियर पेयर कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री में से आपको 55 को माइनस कर देना है, तो आपका आ जाता है आंसर 125 डिग्री। तो हमारा जो y है, सॉरी हाँ y हमारा निकल चुका है, y हमारा निकल चुका है। अब देखिए z भी हमारा ऐसे निकल जाएगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो z हमारा क्या हो जाएगा? 125 डिग्री, ठीक है। और अगर आपको ने वर्टिकली अपोजिट
एडजेसेंट लीनियर पेयर नहीं पता है तो आप हमारी पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम सेकंड पे चलते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब इसमें 40 जेड हमारा क्या हो जाएगा, एक वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। तो जेड का हमें पता चल गया, जेड का हमारा 40 डिग्री है। और देखिए यहाँ पे एक वाई और जेड एक लीनियर पे बनाएंगे तो फिर 180 को हम माइनस कर सकते हैं 40 में से, तो हमारा आंसर 140 आ गया। तो हमारा y है, y हमारा क्या निकल गया 140 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए x भी हमारा निकल चुका है सीधा सीधा, सॉरी x नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ पे दो वो आ रखे हैं, यहाँ पे ऐसे हो ना, x नहीं निकल रहा हमारा। x को निकालने के लिए भी अब देखिए यहाँ पे एक आपको लीनियर पेयर बन रहा है, तो आप ये वाले लीनियर पेयर कैसे सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पे करना है 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 25, ठीक है। ये है इज इक्वल टू कर लेता हूँ मैं, ये 1 है, ठीक है गाइस, 1 है, इज इक्वल टू कर लेते हैं हम x का। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री इज इक्वल टू, अब हम x का इज इक्वल टू आ गया 115 डिग्री एंड दिस इज द आंसर। एंड हमारा y का हमारा क्या था, y का था 140 डिग्री एंड z का तो हमें पता ही है 40 डिग्री। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन में हमारा क्या है, इफ़ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर, उसका मेजर कितना होगा, नॉर्मल सी बात है 90 डिग्री होगा। अब इसमें यहीं पे सप्लीमेंट्री आ गया, कुछ चेंज नहीं हुआ क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा उसका सम। अब जो दो एंगल हैं वो क्या, दो लीनियर पेयर का जो एंगल है वो एक लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, और उसमें एक क्या आता है सप्लीमेंट्री एंगल, क्या आता है सप्लीमेंट्री एंगल, ओके। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ, अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल, दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो वो एक क्या फॉर्म करते हैं, वो एक लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। ये बहुत क्वेश्चन है, मतलब बहुत क्वेश्चन में आता है, जैसे भी हमारे ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे उसमें भी हमें पता चल गया था कि लीनियर पेयर एडजेसेंट, ठीक है। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ऑलवेज इक्वल होगा। दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट से तो वर्टिकली अपोजिट होते हैं और वर्टिकली ऑलवेज इक्वल होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए 13 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए 14 क्वेश्चन की तरफ। इन एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स। तो फर्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए फर्स्ट में हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है, तो हम कह देते हैं AOD और BOC। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देखिए अभी हमने यहीं पे एक चीज़ पढ़ी थी, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट वन वर्टिकली अपोजिट एंगल सॉरी वाला नहीं, ऊपर वाला देखिए, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, देखिए ये एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ये देखिए यहाँ पे एक ही पॉइंट से दो लाइनों ने इंटरसेक्ट करा है इसी पॉइंट से, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर वाला ये क्या है AOD है और नीचे वाला ये हमारा क्या है BOC है। तो हमारा फर्स्ट का क्या आंसर आ जाएगा AOD और BOC। तो आप नोट कर लीजिएगा फर्स्ट का। चलिए सेकंड के आंसर पर आते हैं। सेकंड में है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट होने चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। देखिए पहले EOA कर लेते हैं, EOA, और हम ले लेते हैं AOB, ठीक है, AOB। देखिए इसमें दोनों जो चीज़ है ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं,
और हमको इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल ही चाहिए थे। देखिए इसमें एडजेसेंट क्यों है, एक वर्टेक्स कॉमन है और एक आर्म कॉमन है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, EOA एंड AOB। चलिए हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अब इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से हैं इसमें, देखिए सबसे पहले तो EOD एंड EOB सेम है, EOB या कह लो या EOD कह लो, और यहाँ पे एक 180 डिग्री का वो बन रहा है, तो ये एक सप्लीमेंट्री एंगल हो रहे हैं। अनइक्वल में वही हमको बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, अनइक्वल में EOA एंड EOC, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल है। चलिए अब आते हैं एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, वो एडजेसेंट एंगल जो एक लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते। तो फर्स्ट हम लिख देते हैं AOB एंड AOE, AOB एंड AOE, ठीक है। ये कोई लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते बिकॉज देयर वाज नॉट सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब 180 डिग्री नहीं है। तो सबसे पहले AOE एंड AOB राइट डाउन कर लीजिए फर्स्ट। अब देखिए सेकंड हमारा AOE एंड AOE एंड EOD, ठीक है। कोई नहीं फॉर्म कर रहा, AOE और EOD ये भी कोई फॉर्म नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा, सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, मतलब लीनियर पेयर नहीं है। चलिए अब हम आते हैं अपने मतलब जो हमारा थर्ड जो फॉर्म नहीं कर रहा है, EOD और COD है, ठीक है। EOD और COD ये भी फॉर्म नहीं कर रहा, देख सकते हैं 180 डिग्री कहीं नहीं बन रहा और लीनियर पेयर कहीं नहीं बन रहा। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, EOD एंड DOC। तो गाइस हमारा 14th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो जो अब हम आगे पेयर्स ऑफ लाइन एंड एक्सेट्रा जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।